जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके पास भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप हार मान जाते हैं, कुछ भी करने से डरने लग जाते हैं? क्या आप उस टाइम पर चुप होके बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तो इस सत्संग से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरा नाम प्रियंका पुंज है। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं बहुत 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 बीमार थी। इतनी बीमार थी कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। मेरी ज़िंदगी कुछ 15 दिनों के लिए कुर्सी स्ट्रेचर इस पे ही रह गई थी बस। मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिस वजह से मेरे को MS का अटैक हुआ था। मेरी पूरी लोअर बॉडी नम थी, गर्दन से नीचे सब कुछ नम हो गया था। मैं अपने पैरों की उंगलियां तक नहीं हिला पा रही थी। बट मेरा गुरुजी पे तब पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी ही मेरे को ठीक करेंगे। मैंने किसी तरह कुछ करके हिम्मत जुटाई और गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी अब आप ही ठीक करोगे, कोई बात नहीं, आपको जितने कष्ट देने आप दे दो, मैं सब झेल लूँगी, अगर आप हो साथ मैं सब झेल लूँगी। इसी दौरान मेरे साथ ऐसे वो हुए एक्सपीरियंसेस गुरुजी को लेके कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं MRI कराने जब गई थी तब मेरे पैर इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि मतलब अजीब से हो रखे थे कि मुझे पता था कि मैं नहीं करा पाऊँगी MRI। और मैंने तब बोला था पापा से भी कि पापा मैं MRI नहीं करा पाऊँगी। पापा ने कहा था कोई नहीं, चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हम MRI कराने गए। स्ट्रेचर पे गई मैं यहाँ घर से अपने, और मैं जैसी एम्बुलेंस में बैठी मेरे तो रोना शुरू, क्योंकि जो एज मेरी है उस एज में स्ट्रेचर पे जाना बहुत बहुत अजीब लगता है। फिर MRI कराया तो MRI वालों उन्होंने बोला हॉस्पिटल में कि इनके साथ, अब मेरी मम्मा को बोला कि आप आ जाइए, अपने सारे उतार दीजिए बैंगल्स। मेरी मम्मा मेरे साथ आई तो मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने तो सुन ली मेरी बात, मेरी मम्मा को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि मेरे को तब कोई ना कोई तो चाहिए था अंदर MRI के लिए। मेरे पैर इतने अजीब हो रखे थे। मेरी मम्मा आ गई अंदर। मेरी मम्मा ने मुझे मेरे MRI करीब 1.5 घंटा चला, और ये पहली बार था कि मेरे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई। नहीं तो मैं 2 बार पहले करा चुकी हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि मैं गुरुजी को अंदर ढूंढ रही थी कि गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं आप कह रही हो आप गुरुजी को अंदर ढूंढती, मेरे तो गुरुजी आपके रूप में वहीं थे, मेरे साथ कोई था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सहानुभूति थी। MRI करा के हम आए। चलो MRI में मेरे इसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ गया था MS का। तो मम्मा तो बहुत दुखी थी, पापा भी दुखी थे। मतलब मेरे पैरों की हालत थी कि मेरे पैरों की उंगलियां तक नहीं हिल रही थी। चलने की तो दूर की बात है, पैरों की उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसी एक रात मुझे याद है, मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी उससे मुझे यूरिनेशन बहुत हो रहा था। तो मैं रात भर कम से कम 5 बार गई हूँ पूरी रात। तो मैं जैसे जाती वापस आती, बेड पे लेटती, मैं कुछ नहीं करती, मैं मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते हुए नींद आ जाती। मैं फिर जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मतलब मैं उस रात में जितनी बार भी उठी मैंने मंत्र जाप करा है। और अगले दिन से मेरा सब कुछ कंट्रोल में, यूरिनेशन वगैरह। मेरा ऐसी एम्स में अपॉइंटमेंट था। अब मेरे पापा मेडिकल बिजनेस के ही हैं, तो मेरे को तो आदत ही नहीं कहीं वेट करने की। हम तो जहाँ जाते जल्दी नंबर आ जाता है। मेरा एम्स में अपॉइंटमेंट था। मैं सुबह 9 बजे की गई हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि एक तो मैं व्हील चेयर पे, ऊपर से वहाँ पे इतने पेशेंट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मैं बोल रही बार बार कि नहीं अब घर चलो। मेरी मम्मा ने फिर मुझे समझाया कि चल तू गाड़ी में जाके सो जा थोड़ी देर, अब आए तो थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा पापा ने मुझे कुछ खिलाया विलाया और मैं सो गई गाड़ी में जाके। फिर हमारा अराउंड 5:30-6 के करीब नंबर आया वहाँ पे एम्स में। मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैं जैसे ही बाहर निकली पापा को लगा पापा अब यहाँ तक आए, गुरुजी के जाएंगे। उस दिन वेडनेसडे था और हम गए गुरुजी के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर बंद है, मैं बाहर से ही माथा टेकूंगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। हम गए। पापा ने, एक अंकल वहाँ पे जल प्रसाद ले रहे थे किसी के लिए। पापा ने बोला कि हमें मिल सकता जल प्रसाद।
उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। वो 3 गिलास ही लाए अंदर से सेवन अंकल, और मैंने पूरा जल प्रसाद पिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जल प्रसाद पीते ही मेरे को अपने ना हाथों में स्ट्रेंथ लगी। मेरा लेफ्ट हैंड पूरा नम था, हिलता नहीं था, मुड़ा हुआ था, जैसे अजीब सा हो जाता है एकदम ही। जल प्रसाद पीते ही मुझे अपने हाथों में स्ट्रेंथ लगी। फिर मैंने जब डॉक्टर ने, मेरे फिजियो ने थोड़ा थोड़ा करा, तो चलो वो तो चल ही रहा था, फिजियो की चीज़ें। इसके बाद जिस दिन हम एक और डॉक्टर के पास गए थे बीच में, कल्याण बैनर्जी के पास। फिर जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ भी पूरा दिन लगा। तो मैंने कहा था कि नहीं सॉरी, बीच में हाँ वहाँ भी पूरा दिन लगा। मैंने कहा यहाँ तक आए चित्तरंजन पार्क, तो यहाँ भी चलेंगे दोबारा गुरुजी के। उस दिन मंडे था, हम गए गुरुजी के दोबारा। गुरुजी के गए, उस दिन खीर प्रसाद था। तो मेरे हाथ तो बिल्कुल स्टेबल थे ही नहीं, मेरे पैर भी नहीं थे, मेरे हाथ भी नहीं थे। मैं कुछ उठाऊँ गिरता था, हिलता था, कांपते थे मेरे हाथ। उन्होंने मुझे खीर का डोना हाथ में दिया और मैंने बैलेंस करके अंदर तक ले गई। मैंने जैसे ही खीर खाई, मैंने जैसे ही मंदिर घूमा, जल प्रसाद पिया, मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि मेरे पैरों में जान आ रही है। मतलब जब मैंने मंदिर एंटर करा था, तब मैं पापा का हाथ पूरा जकड़ के पकड़ के चल रही थी कि मैं गिर ना जाऊं, कहीं यहाँ कुछ भी ना हो जाए। तो मेरा और मेरे पापा का झगड़ा भी हो गया इस बात पे कि तो बहुत लूज हाथ पकड़ के चल। मैंने कहा नहीं पापा, कंफर्टेबल जैसे वैसे चलूंगी ना। मेरे तो इसी बात पे झगड़ा हो गया पापा से। पापा कहते तो बहुत जिद्दी है। बट जब मैंने जैसे ही जल प्रसाद पिया, मुझे एकदम से लगा कि मेरे पैर में तो स्ट्रेंथ आ रही है। मैं जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा अंदर मंदिर में दर्शन करते गए, मेरे पापा का हाथ मैं ढीला ढीला पकड़ना शुरू करती रही। अनइंटेंशनली वो हाथ ढीला होता गया, मुझे नहीं पता कैसे। और जब मैं घर आई हूँ, मतलब मेरे को लगा कि मेरे पैरों में थोड़ी जान आ रही है। फिर नेक्स्ट डे जब मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आया, उसने मेरे पैरों की एक्सरसाइज कराई। मैंने उससे बताया था कि मैं ऐसे गुरुजी के गई थी, मुझे ऐसा लगा। उसने कराई, उसकी सच में सांस फूल गई मेरे पैरों की एक्सरसाइज कराते हुए, क्योंकि मैं पैरों से पूरी स्ट्रेंथ लगा पा रही थी। ऐसी मैंने गुरुजी से एक दिन मन ही मन में ये कहा था, गुरुजी बस इतना कर दो कि मैं वॉशरूम से ना सीट से खुद उठ जाऊँ, मुझे किसी की सपोर्ट ना लेना पड़े। तो गुरुजी ने अपने आप कुछ 1-2 दिन में ऐसा कर दिया। 1-2 दिन, मुश्किल से 1-2 दिन, 1-2 दिनों में ऐसा कर दिया कि मेरे को सच में किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने दीवार पकड़ पकड़ के उठना सीख लिया। मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना ये, बहुत बड़ी। मतलब गुरुजी कैसे कैसे सारी बातें सुन लेते, कैसे। इस दौरान तो गुरुजी ने मेरी इतनी चीज़ें सुनी है। मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा था अपने कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ, कि मेरा बर्थडे आने वाला था। तो डॉक्टर ने कहा देखो उम्मीदें मत रखो, बाकी करते रहो एक्सरसाइज, उम्मीदें मत रखो बस। अब फिर गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही, जब मुझे मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है, उससे पहले ऐसा कर दिया कि मैं जाके आराम से शॉपिंग भी कराऊँ। क्योंकि गुरुजी को पता है उनकी बच्ची इतनी बुद्धू जल्दी है कि इसको शॉपिंग करा दो, खुश हो जाएगी ये। और मैं सच में खुश हो गई। गुरुजी ने आराम से पूरी शॉपिंग वॉपिंग कराई। पता नहीं गुरुजी कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, कहाँ से और कैसे कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पास इतने एक्सपीरियंस हैं छोटे छोटे कि मैं शेयर करना चाहूँ तो इतना अच्छा सत्संग, बड़ा सत्संग बनेगा ना इस चीज़ का। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, बर्थडे से 1 हफ्ते पहले टप्पे चल रहे थे, उस टप्पों में बातें होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उन्हें बताया था कि मैं बेड रिडन हूँ, ऐसे है मेरी हालत, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे बेड से उठाने का, अगर मैं लेटी हूँ तो मुझे बिठाने के लिए भी मेरे पापा मम्मा मुझे पीछे सपोर्ट देते थे, तब जाके मैं उठ पाती थी। तो मुझे बताया था कि तुम एक काम किया करो, रोज़ ना गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ से साफ किया करो और चंदन का तिलक उसमें लगा, उस फोटो में गुरुजी के स्वरूप में लगाया करो और उसी फिंगर से अपने माथे पे लगाया करो। अब मेरी तो हालत थी नहीं ऐसी कि मैं ऐसा कर पाऊँ, तो मेरे पापा करते थे ऐसा रोज़। फिर एक दिन ऐसे मेरे मन में आया कि पापा मैं करूँ आज। पापा ने कहा हाँ कर। तो मैंने उनके चंदन लगाया, आपने लगाया वही चंदन। फिर मेरा शाम को जब फिजियो आता है, उसने मुझे शाम को वॉकिंग कराई थोड़ी घर के अंदर ही। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो मुझे पूछा कि सीढ़ियाँ उतरे। मैंने कहा हाँ उतरते हैं चलो। अब मेरे को तो बहुत डर लगे सीढ़ियाँ उतरने में, क्योंकि
मैं अप्रॉक्स 15-20 दिन, 1 महीने से मेरी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रेचर की थी। मैं अगर नीचे जाना है तो मैं स्ट्रेचर पे जाती थी, उसके अलावा मैं नीचे गई ही नहीं। तो उसने मेरे को सीढ़ियाँ उतरवाई और बाहर कॉलोनी का एक चक्कर कटवाया। मुझे अंदर से इतनी अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बाद घर से बाहर निकल के इतने अच्छा। मैंने कहा मैंने आज ही गुरुजी के स्वरूप पे चंदन लगाया था और गुरुजी ने आज ही ये कर दिया, मतलब आज ही करिश्मा कर दिया। स्वरूप पे चंदन पापा लगा रहे थे, बट जब मैंने लगाया तो गुरुजी को तभी ये करना था। मतलब कैसे, क्यों, मतलब सच में गुरुजी कहाँ से आए हैं हमारी जिंदगियों में। मेरे डॉक्टर तक ने देख लिया कि मैं बहुत सेंटी हो रही हूँ। उसने मुझसे पूछा कितने टाइम बाद उतरी हैं सीढ़ियाँ। मैंने कहा 1-1.5 महीने बाद। कह रहा चलो चलो रो मत पड़ना। बट मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकती इस चीज़ को लेके। गुरुजी मेरे दिल की बातें पहले ही सुन लेते, पहले ही सब कुछ कर देते हैं। अब तो बस दिल से गुरुजी के बस बहुत सारा शुक्राना निकलता है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरे पापा तक रो पड़े थे मेरे को ऐसे देख के। मुझे भी रोना आ गया था क्योंकि नहीं हूँ मैं ऐसी। मैंने आज तक सबकी सेवा की है, कभी करवाई नहीं है। मुझे अच्छा लगता है औरों की सेवा करना, बट मेरी कोई सेवा करे मुझे उसमें बहुत दर्द होता है कि मैं ऐसी लाचार आ चुकी हूँ कि इन सबको मेरी सेवा करनी पड़ रही है। बट गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हार मान जाते हैं, लेकिन तब भी हमारा विश्वास गुरु जी पर अटूट होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास अटूट होगा तो गुरु जी कुछ भी करके दिखा सकते हैं। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, उठ नहीं पाती थी, लेकिन एक दिन उनके मन में थॉट आया कि गुरु जी का स्वरूप उनको साफ करके ही चंदन का तिलक लगाना चाहिए और फिर अपने ऊपर भी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कैसे वो गुरु जी से रोज़ अरदास करती थी, कैसे गुरु जी ने उनको धीरे धीरे ठीक कर दिया। संगत जी, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हम ठीक कैसे होंगे, हम मिरेकल्स कैसे देखेंगे। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम बेड रिडन हैं तो हमें बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाएगा। कोशिश तब भी हमें ही करनी है, उठकर हमें ही चलना है। सारी चीज़ों के लिए प्रेयर्स भी हमें ही करनी है, क्योंकि हमें सब कुछ पका पकाया बना बनाया तो मिल जाएगा, लेकिन फिर हम कभी भी कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं, एफर्ट्स तुम्हें करने हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए ऐसे मिरेकल्स देखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर स्ट्रेस देकर कोशिश करनी है। जैसे आंटी जी ने धीरे धीरे कोशिश करी और वो बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसे ही हमें भी धीरे धीरे कोशिश करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब हम बेड रिडन हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम गुरु जी की पूजा भी नहीं कर सकते, गुरु जी को भोग भी नहीं लगा सकते। कर सकते हैं, अगर मन में ठानेंगे तो कुछ भी कर पाएंगे। अगर मन में ही नहीं ठानेंगे, हार मान जाएंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु जी की ऐसी संगत बनिए कि जो करना है उसको ठान लीजिए और करके दिखाइए। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें कभी भी हारना नहीं सिखाया। गुरु जी तो हमें हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम खुश होंगे तो गुरु जी हमसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनका गुरु परिवार खुश होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें, कभी भी हार ना माने। हार ना मानने के लिए हर सिचुएशन के लिए कहा गया है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रोग हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हम सोचें कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता,
बिल्कुल हो सकता है। अगर हम मन में ठानेंगे तो करके ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए अपने थिंकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि गुरुजी भी आपके साथ खड़े होकर बोलें कि तू कर, मैं करके दिखाऊंगा, पर एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।